एक तरफ है फ्रांस का तैयार करदा राफेल जो भारत के पास है और दूसरी तरफ है पाकिस्तान और चीन का फखर JF-17 थंडर। सवाल ये है कि ये दोनों तैयारे कितने ताकतवर हैं, कौन सा तैयारा ज्यादा अच्छा है, अगर दोनों का आमने सामने मुकाबला हो जाए तो कौन जीतेगा। यार किड्डा वधिया जहाज आ, एवें पागला ने जेड़ा ना तबाह करवा ले यार, कोई हाल नहीं। राफेल की सलाहियत सिर्फ हवाई जंग तक महदूद नहीं है, ये जमीन पर भी जबरदस्त हमले कर सकता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के बम और मिसाइल ले जाए जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं JF-17 थंडर की। ये होड़ आएगा मजा, होड़ तैयारा पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका मेहनत का नतीजा है। JF-17 में जदीद तरीन हथियारों की फिटिंग की गई है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल और बम नस्ब किए जाते हैं और ये जदीद तरीन मिसाइल भी ले जा सकता है जिससे ये दुश्मन को देखे बगैर भी निशाना बना सकता है। वेलकम बैक टू द चैनल। सलाम सत श्री अकाल, की हाल चाल? आई होप सारे वधिया होवोगे। जी मैं भी वधिया, थैंक्स फॉर आस्किंग। अच्छा जी, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म दी वीडियो लेके आए हैं। आज दी वीडियो हैगी जी कंपैरिजन वीडियो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आज दी वीडियो च आपां नू इंडिया दे मोस्ट डेंजरस फाइटर जेट ते पाकिस्तान दे डेंजरस तरीन फाइटर जेट्स देखने को मिलणगे। तो वीडियो बहुत मजे दी ते इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना विदाउट वेस्टिंग टाइम। आ जाओ स्क्रीन पे। वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसी दिलचस्प और जबरदस्त हकीकत पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक दो मशहूर लड़ाका तैयारों से है जिनके नाम दुनिया भर में मशहूर हैं। एक तरफ है फ्रांस का तैयार करदा राफेल जो भारत के पास है और दूसरी तरफ है पाकिस्तान और चीन का फखर JF-17 थंडर। आपने इन दोनों के बारे में खबरों में, YouTube वीडियोस में और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि भारत में जब राफेल आया तो मीडिया ने इसे गेम चेंजर कहा और पाकिस्तान में जब JF-17 थंडर ने नई कामयाबियां हासिल की तो लोग इसे अपनी फौज की शान कहने लगे। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों तैयारे कितने ताकतवर हैं, कौन सा तैयारा ज्यादा अच्छा है, अगर दोनों का आमने सामने मुकाबला हो जाए तो कौन जीतेगा, और सबसे अहम बात, इन तैयारों का अपने अपने मुल्क की हिफाजत में किरदार क्या है। तो आज की इस तफसीली वीडियो में हम इन तैयारों की तारीख, ताकत, कमजोरी, हथियार, रफ्तार, कीमत और यहाँ तक कि इनके राजों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को समझने के लिए इसको आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम राफेल की बात कर लेते हैं। राफेल का डिजाइन बहुत एरोडायनामिक है, यानी ये कम से कम रेजिस्टेंस के साथ ज्यादा से ज्यादा रफ्तार पकड़ सकता है। इसके परों की शक्ल डेल्टा विंग जैसी है और ये शक्ल इसे डॉग फाइट में जबरदस्त फुर्ती देती है। मतलब ये कि अगर आसमान पर लड़ाई हो रही हो और उल्टा चल रहा है, दुश्मन जहाज राफेल को पकड़ने की कोशिश करे तो उसे नाकामी का सामना होगा। क्योंकि राफेल हवा में मुड़ने, पलटने और गायब होने में माहिर है। राफेल का साइज दरमियाना है, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, और ये तकरीबन हर किस्म के मिशन के लिए मौजू है। इसका वजन तकरीबन 10 टन खाली हालत में होता है, लेकिन जब इसमें ईंधन, हथियार और दीगर सामान भरा जाता है तो जाहिर है कि ये और भी भारी हो जाता है। 15-16 टन से चल जाता होना ना। इसके 2 इंजन होते हैं जो इसे जबरदस्त ताकत देते हैं और इसे सुपरसोनिक स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा पर उड़ने की ताकत देते हैं। यानी कि राफेल वो काम कर सकता है जो आम जहाज सिर्फ ख्वाबों में करते हैं। राफेल की नोज यानी सामने वाली नोक थोड़ी नीचे की तरफ झुकी होती है और ये छोटी सी बात बहुत बड़ा फर्क डालती है। अच्छा। इसकी वजह से पायलट को नीचे की तरफ देखने में आसानी रहती है, खास तौर पर जब वो जमीन पर किसी हदफ को निशाना बना रहा हो या लैंडिंग कर रहा हो। इसके कॉकपिट में एक ही पायलट होता है, लेकिन 2 सीट वाला वेरिएंट भी मौजूद है जो ट्रेनिंग या खसूसी मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है। राफेल के कॉकपिट में जदीद तरीन सिस्टम्स लगे हैं। यार किड्डा वधिया जहाज आ, एवें पागला ने जेड़ा ना तबाह करवा ले यार। जैसे हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक, जिससे पायलट को यार इदां दे जहाज ते मतलब ना बंदे को सिर्फ शो पीस होने चाहिए ना, बार बार कंट्रोल्स की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हेड्स अप डिस्प्ले यानी HUD भी लगा होता है, जो पायलट को जरूरी मालूमात उसकी आंखों के सामने दिखाता है ताकि उसे नीचे देखने की जरूरत ही न पड़े। क्या बात है। राफेल की बॉडी में स्टेल्थ खसूसियात भी शामिल की गई हैं, यानी ये दुश्मन के रेडार पर कम नजर आता है। इसकी बॉडी के किनारे खास जावियों पर बनाए गए हैं ताकि रेडार की लहरें इस पर लगकर वापस ना जाएं। इसके अलावा इसमें कंपोजिट मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं जो इसे हल्का और मजबूत बनाते हैं। राफेल में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग का सिस्टम भी है जिसकी वजह से ये बहुत लंबी दूरी तक
बगैर जमीन पर उतरे उड़ सकता है। इसके साथ साथ ये कैरियर कैपेबल भी है, यानी ये समुद्री जहाजों से भी उड़ान भर सकता है, जो बहुत कम लड़ाका तैयारों की खसूसियत होती है। प्यारे दोस्तों, अगर इस शैतानी त्यारे की स्पीड की बात की जाए तो राफेल के 2 इंजन हैं जो इसे तकरीबन आवाज की रफ्तार से 2 गुना रफ्तार देते हैं। इसका मतलब यह है कि राफेल 2222 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें सुपर क्रूज की सलाहियत भी है, यानी ये बगैर आफ्टर बर्नर के भी आवाज से तेज जा सकता है, जो ईंधन बचाने में मदद देता है और ज्यादा देर तक उड़ने की ताकत देता है। इसकी मैक्सिमम रेंज तकरीबन 7000 किलोमीटर है और अगर ये दौरान परवाज ईंधन भरे तो और भी आगे जा सकता है। राफेल का डिजाइन सिर्फ रफ्तार और खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि हिफाजत के लिए भी बेहतरीन है। इसमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम होता है जो पायलट की छोटी मोटी मूवमेंट्स को समझकर जहाज को मुतवाजन रखता है। इसकी वजह से पायलट को मेहनत कम करनी पड़ती है और वो ज्यादा आसानी से मिशन पर फोकस कर सकता है। क्या बात। इसका कॉकपिट भी ऐसे बनाया गया है कि पायलट को लंबे मिशन में भी थकावट ना हो। राफेल में जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स लगे हैं जो एक वक्त में कई आदाफ को लाग कर सकता है और दुश्मन के त्यारों, मिसाइलों और जमीनी आदाफ पर नजर रख सकता है। इसमें स्पेक्ट्रा वारफेयर सिस्टम भी है जो दुश्मन के रेडार और मिसाइलों को नाकाम बनाने में मदद देता है, कार्य कर सकता है। राफेल की सलाहियत सिर्फ हवाई जंग तक महदूद नहीं है, ये जमीन पर भी जबरदस्त हमले कर सकता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के बम और मिसाइल ले जाए जा सकते हैं, जैसे सारा कुछ ਇਹਦੇ ਨਾਲ असेंबल हो सकता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म यार चेक ते करो तुसी क्या के बम और मिसाइल ले जाए जा सकते हैं, जैसे स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो बहुत दूर तक मार कर सकता है और मेट्योर मिसाइल जो हवाई जंग में जबरदस्त पावर दिखाता है। इसके अलावा ये न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है जो इसे एक स्ट्रेटेजिक हथियार बनाता है। पायलट के लिए राफेल एक ख्वाब जैसा जहाज है। जो पायलट राफेल उड़ाता है वो कहता है कि ये जहाज ना सिर्फ मिशन पूरा करता है बल्कि पायलट को मजा भी देता है। लिहाजा अगर मजबूरी तौर पर देखा जाए तो राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक मुकम्मल जंगी मशीन है। ये ना सिर्फ अपने पायलट को महफूज रखता है बल्कि दुश्मन पर ऐसा हमला करता है कि वो संभल ही नहीं पाता। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं JF-17 थंडर की। ये होड़ आएगा मजा, होड़ त्यारा पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका मेहनत का नतीजा है जिसने पाकिस्तान की फिजाइया को एक नई ताकत बख्शी है। क्या बात। JF-17 का डिजाइन बहुत समझदारी से बनाया गया है, सादा, मजबूत और कम लागत में ज्यादा फायदा देने वाला। इसका डिजाइन भी एरोडायनामिक है, यानी ये हवा में आसानी से हरकत कर सकता है और इसकी बॉडी हवा की रुकावट को कम करती है जिससे ये तेज रफ्तारी हासिल कर सकता है। इसके परों की शक्ल मुसल्लस नुमा है जो इसे डॉग फाइट में फुर्तीला और तेज बनाती है। हालांकि ये राफेल जितना जदीद नहीं है लेकिन इसकी खूबसूरती इसकी सादगी और अफादियत में छुपी है। JF-17 का साइज दरमियाना है और इसका वजन खाली हालत में तकरीबन 6.5 टन होता है जो कि राफेल से 10 टन सीगा, ਇਹਦਾ 6.5 कम है और यही इसे हल्का फुल्का और ज्यादा मोबाइल बनाता है। इसमें एक इंजन होता है जो रूस ने बनाया है और ये इंजन अपनी क्लास के हिसाब से काफी जबरदस्त है और JF-17 को सुपरसोनिक स्पीड के करीब ले जाता है। JF-17 की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तकरीबन 1960 किलोमीटर फी घंटा है जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि इसकी लागत कम है और कारकर्दगी आला। JF-17 की नोज सीधी और पतली होती है और इसके कॉकपिट में एक ही पायलट बैठता है। कॉकपिट में जदीद तरीन सिस्टम्स लगाए गए हैं ताकि पायलट आसानी से कंट्रोल संभाल सके और मिशन पर फोकस रख सके। इसका कॉकपिट आरामदेह बनाया गया है ताकि लंबे मिशंस में पायलट को थकन महसूस ना हो, यानी अगर किसी मिशन के बाद इसे ठीक करने की जरूरत पड़े तो ज्यादा वक्त और खर्च ना लगे। यही वजह है कि पाकिस्तान में इसे बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि ਜਿਹੜੇ नीचे खाने ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मिसाइल निकलते हैं लगे हैं जो दुश्मन के जहाजों और मिसाइलों को जल्दी पकड़ सकते हैं और ये जदीद अपग्रेडेशन के बाद मजीद बेहतर हो गया है। JF-17 में जदीद तरीन हथियारों की फिटिंग की गई है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल और बम नस्ब किए जाते हैं और ये जदीद तरीन मिसाइल भी ले जा सकता है जिससे ये दुश्मन को देखे बगैर भी निशाना बना सकता है। इसमें AESA रेडार के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स भी लगाए जा रहे हैं जो इसे मजीद ताकतवर बनाते हैं। JF-17 में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी मौजूद है
जिससे ये दौरान परवाज ईंधन हासिल कर सकता है और अपनी रेंज बढ़ा सकता है। क्या बात। इसकी मौजूदा रेंज तकरीबन 2037 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के दिफा के लिए काफी है। खास तौर पर जब हम देखें कि पाकिस्तान का जोग्राफिया भारत और अफगानिस्तान जैसे हमसाया ममालिक के साथ काफी हसास है। JF-17 थंडर के कई वेरिएंट मौजूद हैं। पहला वेरिएंट था ब्लॉक 1, फिर ब्लॉक 2 आया और अब ब्लॉक 3 भी लॉन्च हो चुका है, जो कि राफेल के करीब पहुंच चुका है और अपनी जदीद खसूसियात की वजह से ब्लॉक 3 में AESA रेडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, जदीद BBR मिसाइल और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ ब्लॉक 3 की कॉकपिट में जदीद स्क्रीनें और सेंसर्स भी लगाए गए हैं ताकि पायलट को ज्यादा मालूमात जल्दी दस्तयाब हो। JF-17 थंडर की एक खास बात यह है कि ये पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स यानी PAC में तैयार होता है, यानी पाकिस्तान अब खुद अपना फाइटर जेट बनाने की सलाहियत रखता है और ये बात पाकिस्तान के लिए फख्र की अलामत है। बिल्कुल। क्योंकि इससे न सिर्फ दिफा मजबूत हुआ बल्कि मुल्क की इंडस्ट्री को भी सहारा मिला। JF-17 थंडर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी पसंद किया जा रहा है। म्यांमार और नाइजीरिया ने इसे खरीदा है और मजीद ममालिक की दिलचस्पी भी बढ़ रही है, क्योंकि ये कम कीमत मगर जदीद तैयारा है। अगर हम आलमी सतह पर देखें तो JF-17 ने अपना एक अलग मकाम बनाया है और ये तरक्की पजीर ममालिक के लिए बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर सामने आया है। JF-17 थंडर के पायलट्स इसकी तारीफ करते हैं कि ये एक आसानी से उड़ने वाला मजबूत और लचकदार फाइटर जेट है। ये जहाज अपनी सादगी में ही खूबसूरती रखता है और मैदान जंग में एक जबरदस्त खिलाड़ी साबित होता है। पाकिस्तान में इसे न सिर्फ एक फौजी ताकत के तौर पर देखा जाता है बल्कि कौम की उम्मीद के तौर पर भी समझा जाता है। JF-17 का जदीद डिजाइन और मुसलसल अपग्रेड इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान दिफा में खुद कफील बनने की जानिब बढ़ रहा है। यह त्यारा हर मौसम में परवाज कर सकता है, चाहे बारिश हो, धुंध हो या शदीद गर्मी, और ये दिन रात काम कर सकता है। इसमें जदीद नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शामिल हैं जो इसे एक मुकम्मल जंगी मशीन बना देते हैं। आखिर में अगर हम कहें कि JF-17 थंडर सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि पाकिस्तान की मेहनत, लगन और जज्बे की अलामत है। ये एक ऐसा त्यारा है जो कम लागत में ज्यादा फायदा देता है और अपने पायलट को न सिर्फ तहफ्फुज़ देता है बल्कि इन्हें दुश्मन पर बर्तरी भी फराहम करता है, तो ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा। ओके लो जी, क्या बात है यार। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਫੇਲ ਵਰਸਸ JF-17 ਥੰਡਰ। ਯਾਰ ਦੋਨੋਂ ਤਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ यूज़ करदा या ਉਹਦੀ किन्नी ट्रेनिंग आ या वो किस तरह मतलब किन्ना ट्रेंड आ, ठीक है इस मामले दे विच। सो कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन, कमेंट सेक्शन लाजमी दस्सो। चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दियो, बेल आइकन दबा के आल नोटिफिकेशन ऑन कर दियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंटेंट दे नाल। बिग लव बिग रिस्पेक्ट।